नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम एक आर्टिकल देखेंगे जो कि एक न्यूज़ है, मुंबई से रिलेटेड है और वहां पे एक नेता का, मंत्री का पिछले कई दिनों मतलब 2-3 दिन हो गया हत्या कर दी गई थी, उसे मार दिया गया था गोली से। अब उसे कौन मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, इस चीज़ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। शायद कुछ अपडेट आया उसमें कि एक लॉरेंस बिश्नोई नाम का गैंग है, अपने इंडिया में एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक व्यक्ति है, वो जेल में बंद है, बट वो जेल के अंदर से पूरा क्या करता है, कारभार संभालता है। जिसको मन करे उसे मारने का धमकी दे देता है, उसे मार देता है। क्या करता है, उसी चीज पे आज ये आर्टिकल है। कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है, क्यों हुआ, इस चीज का भी आज पता चलेगा आपको। मुंबई एनसीपी नेता की हत्या के पिछले छिपे बिश्नोई गिरोह का हाथ होने का संभावना है। जी संभावना नहीं, उस गिरोह ने इसी आर्टिकल में एक्सेप्ट कर लिया कि यह हत्या मैंने करवाई है। लॉरेंस बिश्नोई की गिरोह हत्या की जिम्मेदारी लिया बाबा सिद्दीकी की। जी जो मारा गया था, नेता जो थे, उनका नाम बाबा सिद्दीकी था और उनको इन 3 लोगों बदमाशों ने मिलके गोली मारी। 2 को तो उसी टाइम पकड़ लिया गया था, एक भाग गया है। वो पकड़ा गया कि नहीं, इसी आर्टिकल में आज अभी पता चलेगा। महाराष्ट्र में चुनाव होने से पहले ये क्या होना शुरू हो गया, ऐसा क्यों है, किस पार्टी को कौन जिताना चाहता है, अभी हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्त, ऐसे सामान्य जानकारी के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। आपको समान जानकारी के रूप में, जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। और दोस्त वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, दोस्तों में शेयर करना ताकि ऐसे न्यूज और दोस्तों के पास पहुंच पाए और मेरा मदद हो सके। मुंबई एनसीपी नेता की हत्या के पीछे बिश्नोई गिरोह का हाथ होने का संभावना, ये पुलिस अधिकारी ने बात बोला। और मुंबई आप न्यूज में आर्टिकल मैप में आप मुंबई को देख रहे हो, इसलिए मैं मुंबई का मैप नहीं लाया। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने के कुछ घंटों बाद, मतलब जिम्मेदारी लेने के कुछ घंटे बाद एक न्यूज बाहर आई। मतलब लॉरेंस बिश्नोई नाम का जो व्यक्ति है, उसका गैंग है, पूरा गिरोह है, उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। जो अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार का नेतृत्व वाली एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिसका नाम एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसका इंग्लिश में इस प्रकार से आप उच्चारण कर सकते हो। इस कांग्रेस पार्टी मत बोल देना इसे, राइट। उसके बाद क्या है के नेता थे, ये जो बाबा सिद्दीकी थे, ये इस पार्टी के नेता थे। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने इसकी कथित संलिप्तता की पुष्टि की है कि ये कौन थे, ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के ही लोग थे। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले सिद्दीकी की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मतलब अभी राज्यसभा वहां चुनाव होने वाला है और वहां 3 लोग ने मिलके एक नेता को मार देते हैं। हरियाणा के गुरमेल बलजीत सिंह 23 साल के हैं। मतलब हाँ, लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है दोस्त, ये बड़े कम एज के बच्चों को मतलब गलत विधि में खींच के कैसे मोटिवेट करते हैं। ये धर्म के लिए अच्छे हैं कि भी अधर्म के लिए अच्छे हैं, क्या है। बट ये 23 साल का लड़का जो है, हरियाणा से बिलोंग करता है, ये किसी माँ बाप का बेटा होगा। उसका तो बुढ़ापे के लिए हर एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, जन्म इसीलिए देता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए कि नहीं बाहर निकल के वो अपना नाम करेगा। हरियाणा के गुरमेल बलजीत सिंह 23 साल के और उत्तर प्रदेश के एक अन्य आरोपी को रविवार को यहाँ एक अदालत में पेश किया गया। जी उत्तर प्रदेश का भी एक व्यक्ति शामिल है, बट हरियाणा का जो है उसका नाम बाहर आया, जो 23 साल का है। श्री सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। मतलब ये 21 अक्टूबर तक पुलिस के हिरासत में रहने वाले हैं। अन्य आरोपी का उम्र विवादित बनी हुई है। जो दूसरा उत्तर प्रदेश का, इसका उम्र विवादित है, मतलब क्लियर बाहर नहीं निकल के आया, जिसके कारण अदालत ने उसके नाबालिग होने के दावों की पुष्टि के लिए स्थिति
का परीक्षण का आदेश दिया है कि अगर ये बच्चा नाबालिग होगा या 18 साल से कम होगा तो उस पे अलग तरीके से केस चलेगा। देखिए दोस्त, 18 साल से कम के बच्चे ऐसे काम गतिविधि में पाए जा रहे हैं, उस माँ-बाप पे क्या बीतती होगी, क्या गुजरता होगा, जिसको ये पता चले कि उसका बच्चा कुछ ऐसा बन गया। पुलिस ने कहा कि प्रवीण लोनकर नामक एक व्यक्ति को पुणे में गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान एक प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में की गई है, जिसने आरोपियों की भर्ती की है। मतलब इस व्यक्ति ने ही इस व्यक्ति का इन 3 लोगों जिसने गोली मारा है, इन लोगों का भर्ती किया था, इनको ट्रेंड किया था, फिर इनको ट्रेंड करके भेजा हुआ था, जिसको पुणे में पकड़ा गया है। उस व्यक्ति का नाम है लोकर नामक ये व्यक्ति है। शुरू में हमें यकीन नहीं था कि हत्या बिश्नोई गिरोह द्वारा की गई थी, जैसे कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था, लेकिन जब हमने जांच की तो हमें संभावित लिंक मिले। जी, ऐसा क्या होता है, कहीं हत्या होता है तो जो भी बड़े गैंग होते हैं वो अपने सर पे वो हत्या को ले लेते हैं कि ये मैंने कराया, इसलिए उनका नाम होता है, उनसे लोग डरते हैं, उनका दहशत फैलता है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसको इस कांड को होते ही अपने ऊपर ले लिया था। बट जब इनको गिरोह को जो 2 पकड़े गए और लोग जब पकड़ाना शुरू हुआ तो उनका लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से ही कनेक्शन मिलता शुरू हुआ, इसलिए उस पुलिस ने पुष्टि किया कि ये लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का ही काम है। तो हमें संभावित लिंक मिले। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने द हिंदू को बताया आरोपियों के बीच संबंध है, मतलब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से इन आरोपियों का संबंध है। इसका मतलब जो जेल में बैठा हुआ व्यक्ति है वही बाहर व्यक्तियों को मरवा दिया। और क्या सही क्या गलत है, कोर्ट न्याय करना चाहिए, आप अपने हाथ में कानून ना लो। उन्होंने कहा कि आरोपी पिछले 3 महीनों से पूर्व मंत्री की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। अधिकारी ने कहा वे उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे थे, मतलब कि इनको पिछले 3 महीने से इनको फॉलो किया जा रहा था नेता को। अभी भी फरार अन्य आरोपी शिव कुमार गौतम और मोहम्मद सीजान अख्तर अभी भी फरार है, मतलब मोहम्मद सीजान अख्तर फरार है और शिव कुमार गौतम भी फरार है। गौतम उन शूटरों में से एक थे जिन्हें पुलिस पनवेल तक ट्रैक करने में कामयाब रही। गौतम को पुलिस ने पनवेल एक जगह का नाम है वहां तक इनको ट्रैक किया था, उसके बाद गौतम गायब हो गया। जबकि अख्तर को कथित तौर पर सिद्दीकी की हत्या का ठेका मिला था। ये जो अख्तर है जी, देखिए सिद्दीकी को एक मुसलमान माना जाता है कि ये बाबा सिद्दीकी जो है ये मुस्लिम थे, बट कहा जाता है कि मुस्लिम एक अपना ग्रुप बना के चलते हैं, बट इनका जो ठेका लेने वाला था मोहम्मद सीजान अख्तर ही था, मतलब ये भी मुसलमान ही है। जबकि अख्तर को कथित तौर पर सिद्दीकी की हत्या का ठेका मिला था। समझ रहे हैं आप, हिंदू हिंदू का नहीं है, मुस्लिम मुस्लिम का नहीं है। आपको बुरा लगे आर्टिकल सुन के देख के वीडियो तो सॉरी उसके लिए, बट सगा कोई नहीं है दोस्त, पैसे के लिए कुछ भी कोई की भाई भाई का खून कर देता है। यहाँ तो अपने ही धर्म का ठेका लेके खून करवाना है तो फिर कोई भी करवा सकता है। शनिवार को बांद्रा के खेर नगर में उनके बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास 3 लोगों ने सिद्दीकी पर घात लगाकर हमला किया। पुलिस उपायुक्त उपरात शाखा दत्ता नलवाड़े ने कहा कि शूटरों को रसद सहायता प्रदान करने वालों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र भर में 15 पुलिस टीमों की तैनात किया गया है, मतलब 15 लोगों का पुलिस टीम तैनात कर दिया गया कि इनको कहां से रसद, मतलब इनको खाने पीने रहने ठिकाने का और पिस्टन बारूद कहां से मिला, उसके लिए 15 पुलिसकर्मियों का टीम बना के लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ित को गैर वर्गीकृत सुरक्षा प्रदान की गई थी, मतलब जिसे मार दिया गया उसे गैर वर्गीकृत, मतलब उनको ज्यादा सुरक्षा नहीं दी गई थी, और उसे 3 पुलिस कांस्टेबल आवंटित किए गए थे। वे कांस्टेबल 3 थे जो शिफ्टों में काम करते थे, मतलब उनको पास 3 कांस्टेबल थे, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में लगाए गए थे। उसमें से एक ही उनके साथ रहेगा, 2 नहीं रहेंगे, मतलब ये शिफ्ट में काम करते थे। श्री नलवाड़े ने कहा हमले के समय श्री सिद्दीकी के साथ एक पुलिसकर्मी भी था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण हत्या साजी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से प्रेरित थी या व्यापारिक प्रतिद्वंदिता संभावित
अनुबंध हत्या या झुग्गी पुनर्वास परियोजना को लेकर विवाद। मतलब जो वहां पे दोस्त एक झुग्गी पुनर्वास हो रहा है, जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी बोला जाता है, उसका ये लोग पुनर्वास कर रहे हैं। तो उसके वजह से हुआ है, कुछ लोग विवाद कर रहे थे, कुछ लोग रोक रहे थे। तो ये नेता किस में थे? ये बीजेपी बनवा रही है, अडानी को ठिका दिया हुआ है और ये अलग पार्टी से है। इसका मतलब क्या मैटर है, इस चीज से पता चलेगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस को हत्या के संबंध में कुछ सुराग मिले हैं। इस हत्या से रिलेटेड अभी देखते हैं उस सुराग का ये क्या करते हैं। विभिन्न कोड गृह विभाग का प्रभाव संभाल रहे श्री फडणवीस ने कहा कि विभिन्न कोणों से जांच की जा रही है। मतलब बहुत सारे एंगल से इसका जांच किया जा रहा है, लेकिन आगे की जांच के बाद विवरण का खुलासा किया जाएगा। श्री फडणवीस ने कहा कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन मैं अभी उसका खुलासा नहीं कर सकता। जी कुछ तो इनको लिंक मिले, बट इसका ये खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे रिपोर्ट के बाद ही आप बाहर बोल सकते हो, ऐसा कुछ नियम कानून। हत्या ने राजनीतिक आक्रोश को जन्म दिया है, जिसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राज्य सरकार की आलोचना की। जी जो इसके सुप्रीमो है, मतलब उन्होंने, जिसका नाम शरद पवार है, इस पार्टी के समझ लो अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सुप्रीमो है इस पार्टी के, उन्होंने इसका क्या किया, राज्य सरकार का आलोचना किया, जवाबदेही की मांग की और इस्तीफे की मांग की कि राज्य सरकार इस्तीफा दे, जब आपके राज्य में नेता को चलते फिरते ही मार दिया जा रहा है। श्री फडणवीस ने श्री पवार पर गंभीर स्थिति के दौरान राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। जी ये तो चलता रहेगा कि जो रूलिंग पार्टी है अपोजिशन पार्टी को बोलेगा कि ऐसा मर्डर हो चुका है तो आप इसका फायदा उठा रहे हो, पब्लिक को भड़का रहे हो, ऐसा मत करो। बट ऐसा तो बयानबाजी नेता में चलता रहेगा, बट इसमें कई चीजें देखना कि नेता सुरक्षित नहीं है, बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि 15, 16, 17, 18, 23 साल के बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं और वो इस राह पे चल दे रहे हैं कि अब उसे क्या बताया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में गहन जांच की मांग की है, जबकि विपक्ष ने सत्तारूढ़ सरकार पर अराजकता का आरोप लगाया है। जी आरोप प्रत्यारोप तो ये लगते रहेंगे, बट देखो कि हमारे देश का नस्ल बिगड़ते जा रहा है, ये बहुत गलत चीज है। थैंक यू दोस्तों, ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।